शाम का समय है। नागेश और सत्यवती दोनों गांव के रास्ते पर जा रहे हैं। नागेश सत्यवती के थोड़ा नजदीक आता है और धीरे से मुस्कुराते हुए पूछता है, लगता है आज फिर मेरा इंतजार कर रही थी। सत्यवती जवाब देती है, कौन तुम्हारा इंतजार करेगा, मैं तो बस अपने काम से जा रही हूं। नागेश सत्यवती के हाथ को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन सत्यवती दूर हट जाती है, फुसफुसाती है, छोड़ दो, कोई देख लेगा, यहां आस पास बहुत लोग हैं, बदनाम हो जाएंगे। नागेश धीरे से उसकी आंखों में देखता है और कहता है, अगर बदनामी तुम्हारे साथ है तो मुझे वो भी मंजूर है। दोनों एक दूसरे को प्रेम भाव से देखते हैं। हवा सत्यवती की चुन्नी के साथ खेलती है, वह हवा में उड़ने लगती है। नागेश धीरे से चुन्नी को ठीक करता है। ऐसे ही छेड़ते मुस्कुराते न जाने कब 1 साल बीत जाती हैं। इस दोस्ती और मस्ती भरी मुलाकातों से दोनों में प्रेम और भी गहरा हो जाता है। दोनों की एक अलग ही दुनिया हो गई। कुछ दिन बाद सत्यवती बिना नागेश को बताए करवा चौथ का व्रत रखती हैं और दिन भर भूखी प्यासी रहकर निभाती है। रात हो गई और सत्यवती व्रत को खोलने छत पर जाती है। सत्यवती छत पर खड़ी नागेश की एक झलक पाने के बारे में सोच रही हैं। काश नागेश एक पल के लिए यहां आ जाए, मैं उसे देखकर ही व्रत खोल देती। सत्यवती के चेहरे पर आंसू बहने वाले होते हैं, पर घर वालों को पता न लगे इसीलिए रोक लेती है। निराश मन से चांद को देखते हुए अपना व्रत खोल लेती है। अगली सुबह सत्यवती नागेश से नाराज स्वर में कहती हैं, तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। रात भर तुम्हारा इंतजार करती रही व्रत खोलने के लिए, पर तुम आए ही नहीं। मैं कल दिन भर भूखी प्यासी रही और तुमने थोड़ी देर के लिए भी मेरे घर की तरफ भी आना जरूरी नहीं समझा। नागेश ठंडे स्वर में जवाब देता है, मुझे कैसे मालूम होगा कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। नागेश अनंत कोमलता से सत्यवती के हाथ थाम लेता है और सत्यवती की प्यारी आंखों में कुछ पल के लिए डूब जाता है। बड़े ही प्यार से सत्यवती को निहारते हुए कहता है, पगली, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। अगर तुमने बताया होता तो मैं चांद से भी पहले तुम्हारे लिए पास आ जाता और अपने हाथों से तुम्हारा व्रत खुलवाता। सत्यवती धीरे से जवाब देती है। उसकी आंखों में एक चमक है। प्यार करने वाले अपना प्यार बोलकर नहीं बताते, वो तो सामने वाले को खुद ही समझना पड़ता है। दोनों भावुक मन से गले मिलते हैं और मुस्कुराते हैं। कुछ महीने से नागेश और सत्यवती की जिंदगी हंसी, मजाक और रोमांस में गुजर रही थी। छुप छुप कर मुलाकातें, छोटी छोटी नोकझोंक और कभी कभी रूठना मनाना, दोनों जैसे एक दूसरे की दुनिया बन चुके थे। लेकिन तभी अचानक नागेश के घर वालों ने नागेश की शादी की बात पक्की कर दी। घर वालों को लगा कि अब उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है और उसकी शादी की उम्र भी हो गई है, अब उसे घर बसाना चाहिए। जब नागेश के माता पिता उसको शादी की बात बताते हैं, नागेश शादी के लिए मना कर देना चाहता है, पर तभी उसे याद आता है कि उसके पिता की तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही है। डॉक्टर ने बताया है कि अगर उनको किसी बात की ज्यादा टेंशन हुई तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। नागेश एक दुविधा में फंस गया है। एक तरफ सत्यवती का प्रेम है, एक तरफ माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी। जैसे ही नागेश की शादी की बात सत्यवती को पता चलती है, सत्यवती के मन में एक अजीब बेचैनी हो जाती है। अपने कमरे की एकांत में सत्यवती उन प्रेम पत्रों को पढ़ती है जो सत्यवती ने नागेश के लिए लिखे थे, पर कभी दे नहीं पाई थी। पढ़ते हुए सत्यवती ख्यालों में खो जाती है। सत्यवती निराशा से भरी आवाज में खुद से ही बातें करती है, नागेश मुझसे प्यार करता है, वह मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। सत्यवती बिखरे प्रेम पत्रों को देखते हुए ख्यालों में खो जाती है। नागेश की शादी का दिन करीब आ रहा था। शादी से एक दिन पहले महिला संगीत की रात में महिलाएं संगीत गा रही हैं, नाच रही हैं। चारों तरफ मौज मस्ती का माहौल है। सत्यवती भी शादी में शामिल होने आई हुई है। नागेश चुपचाप बैठा है, उसके हाथों पर मेहंदी लगी है। उत्सव के बीच उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है। सत्यवती अंदर से बेचैन पर चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए नागेश के पास आती है। वह माहौल को हल्का करने की कोशिश करती है। सत्यवती धीमी आवाज में कहती है,
आपके हाथ पूरी तरह से मेहंदी से भरे हैं, अब आप कैसे खाएंगे और पिएंगे? चलो मैं इनको साफ कर देती हूँ। सत्यवती बड़े ही प्यार से आंखों में नमी लिए हुए नागेश को चुपचाप देख रही हैं, मानो बहुत कुछ कहना और सुनना चाहती है। सत्यवती नागेश के पास बैठ जाती है, उसके मेहंदी भरे हाथ अपने हाथों में ले लेती है। उसके हाथों का कोमल स्पर्श पाते ही नागेश के दिल में शांत बैठा प्रेमी मचलने लगता है। दोनों पास में ही लगे दर्पण के सामने चले जाते हैं। सत्यवती नाजुक ढंग से नागेश की हथेलियों को साफ करती है। उसकी उंगलियां अनकहे भाव से कांप रही हैं और सत्यवती नागेश से नजरें मिलाते हुए कहती है, यह रंग तुम्हारे हाथों से फीका पड़ जाएगा, लेकिन मेरा प्यार कभी फीका नहीं पड़ेगा। उसकी आवाज भावना से भरी हुई थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। आंखों में आते आंसुओं रोक लेती हैं। नागेश भी कसकर उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है, सत्यवती, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। यह शादी मेरे लिए, यह मान लो मुझे करनी पड़ रही है, लेकिन तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। आंगन में संगीत बजता है, महिलाएं और लड़कियां नृत्य कर रही हैं। उनकी हंसी रात के माहौल को रंगीन बना रही है। नागेश धीरे से सत्यवती का हाथ थामकर उसके मन की उदासी को दूर करने के लिए अपने साथ डांस करने को कहता है। सत्यवती कहती हैं, नागेश, लोग क्या कहेंगे? नागेश उसे कोमल मुस्कान के साथ दिलासा देता है, आज बस तुम और मैं ही है, बाकी दुनिया को भूल जाओ। धड़कते डांस फ्लोर पर सत्यवती और नागेश झिझकते हुए नाचना शुरू करते हैं। उनकी शुरुआती शर्म धीरे धीरे पिघल जाती है। दोनों कुछ घंटों तक बिना किसी की परवाह किए एक दूसरे में खोए हुए नाचते रहते हैं, मानो आंखों ही आंखों में एक दूसरे से वादा कर रहे हो कि हम दोनों एक दूसरे के दिल में हमेशा रहेंगे। आखिर नागेश की शादी का दिन आ ही गया। चारों तरफ खुशी का माहौल है, बारात जाने की तैयारी हो रही है। इस खुशनुमा माहौल के बीच सत्यवती चुपचाप एक कोने में खड़ी है। उसकी आंखें अनकहे आंसुओं से चमक रही हैं, खुद से ही खा रही है, क्या आज मेरे प्यार भरे सपनों का अंत हो जाएगा? क्या नागेश मुझे भूल जाएगा? नागेश अपने दोस्तों के बीच खड़ा है, उनके साथ बातें कर रहा है और किसी बात पर हंस रहा है। उसकी हंसी उसके गले में ही रुक जाती है जब उसकी निगाहें सत्यवती की नजरों से जा टकराती है। उसके मन में बेचैनी की लहर दौड़ जाती है और वह सत्यवती के पास जाता है और कहता है, तुम यहाँ उदास क्यों खड़ी हो? तुम्हारी ये नजरें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। नागेश सत्यवती को भीड़ से अलग एक कमरे में ले जाता है और कहता है, मेरा भी वही हाल है जो इस वक्त तुम्हारा है। मेरी शादी किसी से भी हो, मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। सत्यवती दुखी स्वर में पूछती हैं, हमारी शादी क्यों नहीं हो सकती? नागेश जवाब में कहता है, तुम तो जानती हो, हम एक ही गांव और एक ही मोहल्ले के हैं। एक ही गांव में शादी करना गलत मानते हैं ये लोग। दूसरे गांव के बुरे से बुरे लड़के से शादी कर देंगे, पर एक गांव के दो प्यार करने वालों को कभी खुशी खुशी साथ नहीं जीने देता। ये समाज दुनिया भर की बुराइयां अपने अंदर खुशी से रख लेगा, पर प्रेम से नफरत है। अगर हम भाग कर सदी के भी लेंगे तो हमें अपना परिवार हमेशा के लिए खोना होगा। हमारे साथ रहने की खुशी तभी है जब परिवार हमारे साथ हो। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और एक दूसरे से कसकर चिपक जाते हैं। नागेश सत्यवती के आंसू पूछता है और हमेशा प्यार करने का वादा करता है। सत्यवती भी अपने आप की संभालती है और थोड़ा मुस्कुराते हुए बारात के लिए विदा करती है। क्या शादी होते ही नागेश सत्यवती का प्यार भूल जाएगा या सत्यवती के प्रेम में तोड़ देगा शादी? जानने के लिए देखिए एनजी की प्रेम कहानी पार्ट 11।